करते हैं। हाथ जोड़कर सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म गुवृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मूलांक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र जी की कक्षाएं पहले पढ़ चुके हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने दूसरे अध्याय के सूत्र जो हमारे चल रहे थे विग्रह गति वाले, आप लोगों को कुछ कुछ याद आ रहा होगा, उन सूत्रों को हम पढ़ रहे थे। विग्रह गति क्या होती है, किस प्रकार से हमें इंद्रिय और फिर उसके भी भेद, उसके बाद किसके कौन सी इंद्रिय होती है, वो सारी चर्चाएं चल रही थी। अब हम आज फिर से उसी टॉपिक पर बात करेंगे। उसके पहले एक बार जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसका एक बार फिर से पुनरावृत्ति करके, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ सके, पढ़ने में समझने में कोई मिस्टेक और दिक्कत नहीं हो, इसलिए कुछ पिछले सूत्रों का रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ में जो हम पढ़ने वाले हैं आज के नए सूत्रों को, उनके साथ हम अच्छे से विषय को समझ भी पाएंगे। एक तरीके से एक तारतम्यता बन जाएगी। आइए मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को यह बता देता हूं। देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, हम लोग पहले कुछ कक्षाएं हमारी रह गई हैं, मतलब अभी कुछ 4-5 दिनों का एक गैप रहा, अवकाश रहा। वो कुंडलपुर के कारण से रहा कि कुंडलपुर महामहोत्सव में जाना हुआ मेरा, तो वहां पर फिर वहां तो बहुत नेटवर्क की समस्याएं थी और फिर ऐसे में कार्यक्रम के बीच में तो नहीं हो सकता, इसलिए 4-5 दिन का ने छुट्टी ही कर दी। अब अपन लोग आज से जो है नियमित अपना स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आइए हम सूत्र नंबर 24वां पढ़ रहे हैं। 24वें नंबर का जो सूत्र है इसका उच्चारण करता हूं। संगिनः समनस्काः। संगिनः समनस्काः इसका मतलब है कि जो संगी होते हैं वो समनस्क। संगी कौन होते हैं? कहा समनस्काः, जो मन से सहित होते हैं वही संगी होते हैं। संगी मतलब जिनको हम सैनी कहते हैं, मतलब जिनके पास मन होता है, जो जानते हैं, समझते हैं, याद कर पाते हैं, जिनके पास बुद्धि, दिमाग, अकल, जो कुछ भी हम कहते हैं ना, वो जिनके पास होता है उनको हम कहेंगे संगी जीव। तो यहाँ पर ये बात हमें समझ में आ गई। अब आगे फिर कहते हैं कि इन संगी जीवों के बाद में फिर अब बताते हैं कि जैसे कोई जीव है, उसने एक गति छोड़ दी, मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में फिर अगली गति वो प्राप्त करेगा। इसके बीच में अगर वह जीव है, नया शरीर धारण कर रहा है, मान लीजिए कि हमारी मृत्यु हो जाए, मृत्यु होने के बाद शरीर और इंद्रियां तो यहीं रह जाएंगी। अब प्रश्न उठता है कि आपको अगली पर्याय में जाना है, जिस भाव में जाना है, जिस पर्याय में जाना है, जिस गति में जाना है। अब वहां उस समय तो आपके पास ना तो अवधि ज्ञान है, ना माना पर्याय ज्ञान है, ना उस समय आपको
कोई भी इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है, मन भी नहीं है, क्योंकि मन इंद्रियां सब कुछ यही शरीर के साथ ही रहती हैं। तब ऐसे में फिर जीव को कैसे ज्ञान होता है, कैसे वो पता लगाता है कि वहां जाना है या यहाँ जाना है। इसलिए अगला सूत्र वो कहते हैं कि वहां उस समय मन भले ही नहीं रहता है, लेकिन कुछ तो रहता है। क्या रहता है उसके बारे में 25वें नंबर का सूत्र पढ़ने योग्य है। सूत्र नंबर 25, उच्चारण है इसका विग्रह गतौ कर्म योगा। विग्रह गतौ कर्म योगा, इसका मतलब है कि उस समय जो गति रहती है उसको कहते हैं विग्रह गति, और उस विग्रह गति में कर्म योगा मतलब कर्मों का योग रहता है। कर्म योगा का मतलब क्या है? कर्म योगा का मतलब है कार्मण काय योग उस समय विग्रह गति में होता है या रहता है। ठीक है, विग्रह का मतलब क्या है? विग्रह के दो अर्थ है। एक तो होता है कि उल्टा ग्रहण करना, उसको भी विग्रह कहते हैं। शरीर को भी विग्रह कहते हैं, कि शरीर के लिए जो गति की जाती है, शरीर के लिए जो गमन किया जाता है, उसको कहते हैं विग्रह गति। अब उसके बाद में फिर कहते हैं कि ये जो विग्रह गति है इसमें कौन सा योग रहता है? तो कहते हैं कार्मण का योग रहता है। कार्मण का योग मतलब क्या कहते हैं? तो बोलते कार्मण शरीर मतलब क्या? कार्मण शरीर मतलब होता है कर्म। देखो, कार्मण शरीर को कर्म कहते हैं। उस कार्मण शरीर के द्वारा जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है उसे कर्म योग कहते हैं। ठीक है, तो आत्मा के आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है, हलन चलन होता है कर्मों के द्वारा से, उसको कहते हैं कार्मण काय योग। ठीक है, तो कर्म योग कह लें या कार्मण काय योग कह लें, कार्मण शरीर के कारण से। कार्मण शरीर कौन सा शरीर है भाई? शरीर तो यही छूट जाना है। तो कार्मण शरीर क्या है? कार्मण शरीर का मतलब है कि कार्मण शरीर का मतलब क्या है? कार्मण शरीर का मतलब है कर्मों का पुंज। कर्म, हम कहते हैं ना कि अच्छे बुरे कर्म ही हमारे साथ जाने वाले हैं, ये सब कुछ यहाँ जाने वाला नहीं है। तो वही कर्मों की बात तो यहाँ पर चल रही है कि कर्मों को शरीर रूप से यहाँ पर प्रतिपादित किया है। कहा कि कार्मण शरीर मतलब कर्म, कर्म रूप का पुंज है, वह ही जो है उस समय उसका ही योग माना जाता है। तो वो एक शरीर है, कार्म, कार्मण शरीर उसको कहते हैं। कर्मों के जो कर्म हमारे साथ में है आत्मा के, उनको कार्मण शरीर कहा गया है। ठीक है, अब सूत्र का मतलब क्या है? सूत्र का मतलब है कि विग्रह गति में कार्मण का योग रहता है, कर्मों का योग रहता है, और उसी के कारण से जीव जानता है, समझता है, जिस गति में जाना उस गति में जाता है। मान लीजिए कि मुझे यहाँ से जन्म मृत्यु करके यहाँ पर जन्म लेने, तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा? जाएगा कैसे? यहाँ से यहाँ जन्म लेना है, यहाँ से यहाँ तक तो बहुत दूरी है, तो कैसे जाएगा जीव? उसके लिए अगला सूत्र भी बताते हैं किस प्रकार से गति होती है। तो गति होती है उसके लिए 26वें नंबर का सूत्र दिया है, अनुश्रेणी गति ही। सूत्र है 26वां, अनुश्रेणी गति ही। अनुश्रेणी गति का मतलब है कि श्रेणी के अनुसार गमन होता है। विग्रह गति जो है, उस विग्रह गति में जीवों का गमन, पुद्गल का गमन कैसे होता है? अच्छा, पुद्गल का गमन मतलब क्या है? अरे भाई, कर्म पुद्गल है ना, तो जीव के साथ साथ पुद्गल भी तो जा रहा है। इसलिए जीव और पुद्गल का गमन कैसे होगा? तो कहा श्रेणी के अनुसार होगा। श्रेणी कौन सी श्रेणी? श्रेणी का मतलब है ये जो जितना भी लोक है, उस लोक में, पूरे लोक में ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, ऐसे में मतलब खड़ी और आड़ी, तिरछी, ऐसी श्रेणियां बनी हुई हैं। श्रेणियां मतलब कि पूरे में आकाश प्रदेश जो है ना, आकाश के प्रदेशों ने पंक्तियां बनाई हुई है। पंक्ति मतलब लाइन, लाइन से आकाश के एक प्रदेश गए हुए हैं, और उन्हीं के कारण से कहा है कि उन्हीं को श्रेणी कहते हैं। और जो जीव और पुद्गल का गमन होता है वह उन श्रेणी के अनुसार होता है। कैसे होता है? श्रेणी के अनुसार होता है। मान लीजिए यहाँ पर किसी जीव को जन्म लेना है इस स्थान पर, और मृत्यु हुई यहाँ, अब यहाँ से मृत्यु हुई है, यहाँ जन्म लेना है, तो वह जो जीव है, वह जीव ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से सीधा ऐसा चला जाए घूम करके, यहाँ से ऐसा कैसे भी चला जाए, नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? पहले आकाश की श्रेणी के अनुसार ऊपर जाएगा, फिर ऐसे घूम जाएगा।
या फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा घूम जाएगा। कहने का मतलब है श्रेणी के अनुसार, क्रमशः, बिल्कुल श्रेणी के अनुसार चलेगा, आकाश प्रदेश के अनुसार लाइन से चलेगा। ऐसा नहीं कि कभी अरे बगल में ही तो जाना है, बगल जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई जीव है, यहाँ पर जाना है, पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, या बगल में भी है तो ऐसे जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई बगल में है तो ऐसे से घूम के चला जाए, नहीं जाएगा, या ऐसे चला जाए, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, सीधा ऐसे जाएगा। इस प्रकार की गति जो होती है वह विग्रह गति, श्रेणी के अनुसार गति होती है। ऐसा नहीं कि भाई हम जैसा चाहे वैसे हो जाए, ये कमरा है, इस कमरे में तो गेट वेट लगे हैं, वो वाली खिड़की है जो खुली है वहां से निकल जाएगा जीव, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीव जो है, वह जीव या आत्मा जो है वह कैसी है? वह आत्मा तो अमूर्तिक है। कैसी है? अमूर्तिक है वह आत्मा, और अमूर्तिक होने के कारण से उसका किसी से भी स्पर्श नहीं होता है। जब स्पर्श नहीं होता है तो वह दीवार आदि से कैसे स्पर्श होगा, कैसे टकराएगी? नहीं टकराएगी। तो जब आत्मा टकराएगी नहीं तो यहाँ से सीधा मान लीजिए ये दीवार है या यहाँ दीवार है, ऊपर जो है छत है, तो इन सबको पार करते हुए वो चली जाएगी, श्रेणी के अनुसार जाएगी, लेकिन जाएगी श्रेणी के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं। ये वहां से रास्ता है, ये रास्ता बंद कर दो, खिड़कियां लगा दो, सब पैक कर दो, तो आत्मा रुक जाएगी क्या? नहीं रुकेगी। कई बार लोग मानते हैं आत्मा हवा से जाती है, या जीव का गमन हवा से होता है। जैसे हवा है, हवा से गमन होगा, उसको पूरा पैक कर देते हैं, पूरा पूरा से हम क्या कर देंगे, इस पूरे कमरे को पैक कर दो, हवा नहीं जाने दो, पानी नहीं जाने दो, आत्मा इसी में ही रहेगी। ऐसा भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका भी कारण है, क्योंकि वह इन सब चीजों से स्पर्श ही नहीं होता है आत्मा का। आत्मा का स्पर्श इन सब चीजों से नहीं होता है, और ये स्पर्श नहीं होने के कारण ही ये सब इनमें बाधा नहीं पहुंचाते। आप सोचे खिड़की लगा दो, गेट लगा दो, आत्मा यहीं बनी रहेगी, ऐसा भी नहीं होता है। तो वह श्रेणी के अनुसार गमन कर लेगी। अच्छा, तो वो कहते हैं मान लीजिए जीव है, और जीव की गति विग्रह गति होनी है, दूसरी पर्याय में उसको जन्म लेना है, तो प्रश्न आता है कि अब ये बताइए कि वह गति कैसी होगी, किस प्रकार से वह गति करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुक्त जीव की गति के बारे में बताते हैं। कोई जीव मुक्त हो गया, उसकी गति कैसी होगी? मोक्ष हो गया, मुक्त मतलब मोक्ष हो गया। ध्यान कर रहे हैं मुनिराज, मोक्ष हो गया। मोक्ष होने पर अब शरीर तो यहीं रह जाएगा, आत्मा जाएगी। तो आत्मा जाएगी तो फिर उस समय विग्रह गति है। वह जो विग्रह गति है, विग्रह गति किस प्रकार की होती है, कहाँ जाते हैं? आइए अगले सूत्र में पढ़ते हैं। 27वें नंबर का सूत्र है अविग्रह जीवस्य। जीवस्य अविग्रह मतलब जीव जो है, जीव की गति कैसी होती है? अविग्रह होती है। अविग्रह मतलब मोड़े से रहित होती है, उसमें कोई मोड़ा नहीं होता, टर्न नहीं होता। मुक्त जीव है, मुक्त जीवों की गति कैसी? सीधी, ऊपर, सीधा, ऊर्ध्वगमन। क्योंकि आत्मा कैसा है? आत्मा ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, और ऊर्ध्वगमन होने के कारण से जैसे ही कर्मों से मुक्त होता है वैसे सीधा ऊपर चला जाता है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप बहुत देर तक दबाए रहिए, दबाए रहिए, दबाए रहिए, सालों साल दबाए रहिए, जैसे उस पर से आप अपना जो फोर्स है, वो जैसे ही फोर्स हटाएंगे वो उछल करके ऊपर हो जाएगी। ऐसे ही आत्मा है, जीव है, ये क्या होता है? जैसे ही जीव के कर्मों का भार उससे निकल जाता है, तुरंत आत्मा भी ऊपर उठ जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जीव की गति में कोई मोड़ा नहीं होता, सीधी सीधी जाती है। शिखर जी हम जाते हैं तो कहते हैं कि इस कूट से, इस टोंक से इतने मुनि मोक्ष गए, भगवान मोक्ष गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इस स्थान से नीचे बैठ करके, यहाँ पर बैठ करके उन्होंने ध्यान किया, उसके बिल्कुल सीधे ऊपर है, कोई मोड़ वोड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधे जाकर के ऊपर विराजमान है, श्लोक के सबसे ऊपर वाले हिस्से। तो यह जो है, ये मुक्त जीव की गति है। अब ये कैसे पता चलेगा ये मुक्त जीव की है या संसारी जीव की है? क्योंकि इसमें तो केवल जीवस्य दे दिया। ये जीव से आपने मुक्त जीव का ग्रहण किया है हम लोगों ने। ये कैसे किया? ये किया हमने अगले सूत्र से, क्योंकि अगले सूत्र जो आने वाला है उसमें एक शब्द दिया है संसारिणः।
संसारिणः से पता चलता है कि उसके पहले वाला जो सूत्र है उसमें जिस जीव की चर्चा की है वो जीव मुक्त जीव है। देखो सूत्र कौन सा है, 28वां। आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। कहते हैं कि विग्रहवती मतलब, विग्रह मतलब मोड़े से सहित जो संसारी जीवों की गति होती है वह मोड़े से सहित होती है। और फिर वो कहते हैं कैसे होती है, प्राक चतुर्भ्याः मतलब 4 से पहले पहले तक, मतलब 4 समय लगते हैं उसमें, उससे ज्यादा समय नहीं लगते। 4 तक, 4 समय तक ही समय लगते हैं, उससे ज्यादा उसमें समय नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं, क्या कारण है, आइए देखते हैं सूत्र का अर्थ। वो कहते हैं कि संसारी जीवों की गति विग्रहवती होती है। विग्रहवती मतलब क्या, विग्रहवती मतलब मोड़े से सहित होती है, उसमें एक मोड़ होता है। जैसे संसारी जीव है, मुक्त जीव का तो क्या है, सीधा ऊपर जाना है। संसारी जीवों का ऐसा नहीं है, यहाँ पर देवगति है और देवगति से यहाँ नरक गति में जाना है। तो ऐसा तो नहीं सीधे सीधे जाना हो, टेढ़ा भी जाना पड़ सकता है। जब टेढ़ा जाना पड़ेगा तब क्या करेगा जीव, जब देवगति है, देवगति से यहाँ नरक गति में जाना है तो पहले नीचे आएगा फिर ऐसे मुड़ जाएगा, तो मोड़ आ गया ना। तो ऐसे मोड़ वाली जो गति होती है उसको कहते हैं विग्रहवती गति। अब इसमें समय कितना लगता है इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक जीव को सीधा सीधा जाना है, उसको क्या होगा, उसका एक समय लगेगा। मुक्त जीव है, मोक्ष जाते हैं, सिद्ध जीव है, मुनिराज कोई किसी को मोक्ष हो रहा है, सीधा एक समय में ऊपर पहुंच जाएंगे। और हम लोग हैं, हम लोगों की उन्होंने कहा विग्रहवती गति होती है, तो अविग्रह भी होती है। जैसे मान लीजिए किसी जीव को यहाँ देव गति से और ऊपर वाला देव बनना है तो सीधा यहाँ से यहाँ जा सकता है, या मनुष्य है उसको देवगति में जाना है, बिल्कुल ऊपर ही जन्म लेना है, तो फिर वो सीधा चलते चला जाएगा, एक समय में पहुंच जाएगा। अगर उसको मुड़ना पड़ेगा कहीं पर, वो मुड़ना पड़ गया, मान लीजिए यहाँ से गया और यहाँ मुड़ा, अब मुड़ा तो उससे क्या हो गया, उससे उसके अंतर आ जाएगा भाई, एक मोड़ा आ जाएगा, एक मोड़ा आएगा तो समय लगेगा, समय लगेगा तो एक मोड़े के कारण से जीव की गति जो है वो 2 समय की हो जाएगी, एक मोड़ा तो 2 समय लगेंगे। अब अगर जैसे मान लीजिए जीव जो है उसको 2 मोड़े लेने पड़ जाएं, मान लीजिए कोई जीव है उसको 2 मोड़े लेने पड़ जाए, मान लीजिए यहाँ नहीं, उसको यहाँ से यहाँ जन्म लेना है, ये जो है ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा है, जन्म लेना है यहाँ। अब यहाँ जब जीव को जन्म लेना है, यहाँ से लेना है, तो पहले यहाँ से यूं आएगा, फिर यूं से यूं आएगा, फिर यूं से यूं आएगा, समझ रहे हैं ना। पहले यहाँ, फिर मोड़ा लिया यहाँ, फिर उसके बाद आ गया यहाँ, तो 2 मोड़े हो गए ना। तो जब 2 मोड़े हो जाएंगे तो उस जीव को क्या होगा, 2 मोड़े लेने पड़ेंगे, और 2 मोड़े लेने पड़ेंगे तब उस जीव को वहां पर 3 समय लगेंगे। क्यों, क्योंकि एक समय जाने का और 2 मोड़े लिए तो कुल मिलाकर के 3 समय लग जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीव को 3 मोड़े लेने पड़ते हैं। जैसे निष्कुट क्षेत्र होता है, जीव जो हम जो लोक का आकार हम लोग देखते हैं उसमें एक आता है निष्कुट क्षेत्र। निष्कुट क्षेत्र क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, देखो एक सेकंड अभी बता रहा हूं। ये देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर आपको ये जो क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये भी देख लो आप लोग। ये देखो यहाँ पर ये 3 लोग जो है ना, ये रेड रेड इससे मैं कर रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है, ये वाला, ये वाला, ये जो है ये, इस पर मैं रेड रेड स्केच कर रहा हूँ। ये क्या है, ये निष्कुट क्षेत्र है। ये क्या है, ये निष्कुट क्षेत्र है, निष्कुट क्षेत्र इसको बोलते हैं। ये जो है ये निष्कुट क्षेत्र है। समझ में आया निष्कुट क्षेत्र क्या होता है, ये वाला निष्कुट क्षेत्र हो गया, ऊपर के 2, नीचे के 2, ठीक है। अब ये जो निष्कुट क्षेत्र है इसके बीच में होती है त्रसनाड़ी, ये देख रहे हैं आप, लंबी जो है ये पूरी ऊपर से नीचे तक, इसको कहते हैं त्रसनाड़ी।
ये 3 वात वलय हैं, 3 वलय हैं, इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। 3 ये लाइनें आपको बॉर्डर टाइप के दिख रहे हैं, ये तीनों जो है ये वलय बोलते हैं, 3 वलयों को। अब यहाँ पर समझ लेते हैं होता क्या है, जब जीव को एक निष्कुट क्षेत्र से दूसरे निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेना पड़ता है, तब उसको ज्यादा मोड़े लेने पड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई जीव है और सीधा 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 नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से तो ये रास्ता ही नहीं है, कि बीच में देखिए यहाँ पर लोक ही नहीं है। जब लोक ही नहीं है तो गमन कैसे होगा? यहाँ देखिए यहाँ पर गमन नहीं हो पाता है। अब जब गमन नहीं हो पाएगा किसी जीव को, मान लीजिए यहाँ से जाना है तो फिर वो पहले यहाँ जाएगा, फिर ये श्रेणी के अनुसार ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद में वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाकर के भी उसको अगर मुड़ना पड़ेगा तो मुड़ेगा वो। समझ रहे हैं ना? तो 3 मोड़े हो जाते हैं। एक मोड़ा तो सबसे पहले यहाँ हो जाता है नीचे, एक मोड़ा हो गया, एक मोड़ा यहाँ हो गया, ये एक मोड़ा यहाँ हो गया, 3 मोड़े हो गए। 3 मोड़े जब इसमें लगेंगे तो कुल मिलाकर के 3 मोड़े का समय प्लस 1 समय प्लस 1 कर देंगे इसमें, तो कुल मिलाकर के 4 समय हो जाएंगे। कितने? 4 समय। तो एक जीव अधिक से अधिक 4 समय तक के लिए जो है विग्रह गति में रहता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझने में कठिनाई नहीं हो इसलिए यहाँ पर बना दिया है। ये सब आपको ड्रॉ करके मैंने इसमें चित्र के हिसाब से समझाया है। फिर से बता रहा हूँ, अब देखना ध्यान से। कोई जीव को यहाँ से गमन करना है, यहाँ से सीधा गमन तो नहीं कर सकता, बीच में लोक ही नहीं है, यहाँ पर लोक नहीं है। जब लोक नहीं होगा तो फिर जीव गमन नहीं करेगा, क्योंकि लोक में ही धर्म और अधर्म द्रव्य होते हैं। तो क्या करेगा जीव? यहाँ से नहीं जा करके यहाँ जाएगा, उसका फिर यहाँ जाएगा, अब यहाँ तो चला गया, उसका फिर यहाँ उसको जन्म लेना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ आ गया, अब यहाँ भी तो सीधा सीधा जन्म लेना नहीं है, तो वो मुड़ जाएगा। जरूरी नहीं है कि सीधा यहाँ से यहाँ आ गया और तुरंत ही उसको जन्म लेना पड़े। हो सकता है अंदर के क्षेत्र में जाना हो, अंदर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक मोड़ा यहाँ हो जाएगा, एक मोड़ा यहाँ हो जाएगा और एक मोड़ा यहाँ हो जाएगा। कुल मिलाकर के जीव को यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होता है? 3 मोड़े लेने पड़ते हैं। 3 मोड़े वाली गति में 4 समय लग जाता है। तो जब 4 समय लगेगा तो उन्होंने कहा कि जो संसारी जीव है 4 समय में अपने ठिकाने तक पहुंच ही जाएगा। कोई भी जीव हो, हम हो या आप हो, मृत्यु के बाद कितनी देर लगेगी? 10 मिनट, 15 मिनट नहीं, केवल 3 से 4 समय लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 समय। चौथे समय में निश्चित रूप से जीव पहुंच ही जाएगा, नियम ही है ये तो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने बताया कि जीव की गति अनेक अनेक प्रकार की होती है। एक तो एक समय वाली गति, उसमें कोई मोड़ा नहीं। 2 समय वाली गति में 1 मोड़ा, 3 समय वाली गति में 2 मोड़ा और 4 समय वाली गति में 3 मोड़े होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के जीव की 4 प्रकार की गतियां होती है, 1 समय वाली, 2 समय, 3 समय, 4 समय वाली। इसको आप याद रखें, भूलिएगा नहीं। अब आगे देखते हैं कि विग्रह गति जो है उसका समय कितना कैसा क्या रहता है। इसको मैं और आपको एक बार बता देता हूं, जो हम सूत्र पढ़ रहे थे ना उस पे चलते हैं। ये देखिए, इस सूत्र पे हम लोग चल रहे थे, अब आगे देख लेते हैं इसके अगला सूत्र को। कहते हैं कि बिना मोड़े वाली गति में कितना समय लगता है। मान लीजिए कोई गति है, उसमें मोड़ा नहीं हो रहा है, तो कितना समय लगेगा? तो कहते हैं एक समया विग्रह। एक समया विग्रह मतलब अविग्रह जो गति होती है जिसमें मोड़ा नहीं लगता है, वो एक समय वाली होती है। एक समय में ही उसका जो है वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है जहां उसे जाना होता है। अब प्रश्न आता है कि विग्रह गति में जीव कितने समय तक आहारक रहता है, कितने समय तक अनाहारक रहता है, उसको वो बताते हैं। पहले आहारक और अनाहारक क्या होता है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आहारक का मतलब होता है औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर और 6 पर्याप्तियों का ग्रहण करना, उसको आहार कहते हैं।
आहारक मतलब 6 पर्याप्तियों के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना, उसको कहते हैं आहारक। अब अनाहारक किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि जब तक जीव आहार को ग्रहण नहीं करता, जब तक जीव आहार को नहीं ग्रहण करता है तब तक वो अनाहारक कहलाता है। तो आप पूछेंगे आहार क्या है? तो अभी अभी तो बताया है, औदारिक व्यक्रियक आहारक शरीर में से किसी एक शरीर को प्राप्त कर ले, अथवा वह जो है 6 पर्याप्तियों के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू करते। पुद्गल वर्गणाएं जो होती हैं उन वर्गणाओं को ग्रहण कर लेता है, तब उसको उन्होंने बताया है कि वह उतने समय जो है वह आहारक हो जाता है, उसको आहार कहते हैं। जब आहार नहीं लेगा मतलब ये शरीर उसके पास नहीं होगा और साथ में वह पर्याप्तियों के लिए ग्रहण नहीं कर पाएगा पुद्गल वर्गणाओं को, तब तक वो अनाहारक रहेगा। तो ऐसे अनाहारक का समय कितना होता है, कब तक अनाहारक रहता है, उसके बारे में अगला सूत्र 30वें नंबर का सूत्र है। आइए हम इस सूत्र को पढ़ते हैं। कहते हैं एकम द्वौ त्रीन वानाहारकः। उच्चारण कैसे करना है? एकम द्वौ त्रीन वानाहारकः, एकम द्वौ त्रीन वानाहारकः। ठीक है, ऐसे हम इसका उच्चारण करेंगे। मतलब क्या है कि जीव एक समय तक, 2 समय तक अथवा 3 समय तक अनाहारकः, अनाहारक रहता है। इससे ज्यादा अनाहारक नहीं रहता। एक समय तक रहेगा या 2 समय तक रहेगा या 3 समय तक रहेगा, फिर नहीं रहेगा अनाहार। कैसे? देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए जीव एक एक बिना मोड़े की गति कर रहा है, एक समय जिसमें लगना है, उसमें जीव अनाहारक होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा बताता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पर जीव है, इसको ऊपर यहाँ तक जाना है, एक समय लगना है, यहाँ से सीधा गमन किया, यहाँ पहुंच गया, पे एक ही समय लगा और उसी एक समय के अंत में ही जीव यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। समय तो लगना नहीं है, एक समय लगा और उसी एक समय से उसने वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर दी, तो वो अनाहारक नहीं हो पाया ना। एक भी समय का गैप होता तब तो अनाहारक होता। भाई यहाँ से एक समय लगा और एक समय में यहाँ पहुंच गया, यहाँ से एक समय में यहाँ पहुंच गया, यहाँ आहार मिलने लगा, तो बीच में अनाहारक नहीं रहा एक भी समय के लिए। क्यों? क्योंकि एक ही समय का अंत हो पाया और वहां आहार उसको मिल गया। मतलब 6 पर्याप्तियों को पूरा करने के लिए उस जीव को उद्गल वर्गणाओं का ग्रहण करना मिल गया, शरीर की प्राप्ति हो गई। आगे कहते हैं जीव यदि एक मोड़े वाली गति ले रहा है जिसमें 2 समय लगेंगे, तब उसमें एक समय के लिए अनाहारक रहेगा। कैसे? मान लीजिए यहाँ से कोई जीव चला और यहाँ पहुंचना है, एक मोड़ा यहाँ से ऐसा ऐसा लिया, 2 समय लगे, यहाँ से यहाँ तक, दूसरे समय के अंत में आहार मिला, तो एक समय बीच का जो रहा ना, दूसरे समय में आहार मिला अंत में, और जो पहला समय था उसमें वह यहाँ से निकला तो एक समय यहाँ तक लगा, मोड़ लिया, फिर यहाँ तक पहुंचा, तो वो कहते हैं बीच में एक समय के लिए उसका काल अनाहारक माना जाएगा। ऐसे ही 2 मोड़े वाली गति रहेगी, उसमें जीव 2 मोड़े वाली गति में कब तक रहेगा अनाहारक? तो कहा है कि 2 मोड़े वाली गति में 2 समय तक अनाहारक रहेगा और 3 मोड़े वाली गति में 3 समय तक अनाहारक रहेगा। चौथे समय के अंत में वह आहारक हो जाएगा, मतलब आहार मिलना शुरू हो जाएगा। तो 3 समय तक के लिए ही तो अनाहारक रहा। जैसे मान लीजिए हम और आप कहीं सफर करते हैं, मान लीजिए हम लोग ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, 6 घंटे का रास्ता है, हमने क्या किया, 11 बजे सुबह भोजन किया, भोजन करके हम निकल गए, सफर शुरू कर दिया, 10-11 बजे भोजन किया। अब भोजन कब करना है? शाम को। 6 घंटे का सफर हमारा पूरा हुआ 4 बजे। अब 4 बजे 5 बजे हमारा सफर पूरा हुआ, हमने 5 बजे वहां जाकर के शाम का भोजन या अंथऊ जो बोलते हैं वो कर लिया, भोजन हमारा हो गया, शाम का भोजन हुआ। अब हम अनाहारक रहे क्या? नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? इसलिए क्योंकि वो जो काल था, यहाँ से आहार लेकर के जैसे ही निकले और वहां जाकर के फिर आहार ले लिया, तो कुल मिलाकर के समझ में ये आया कि जीव फिर बीच में अनाहारक नहीं रहा, आहारक ही रहा। ठीक है। अब अगला जो सूत्र है, नहीं, इसी सूत्र को एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। देख लिए उन्होंने कहा है, देखो
6 पर्याप्तियों के लिए और औदारिक बैक्टीरिया और आहारक शरीर के लिए वर्गणाओं का, पुद्गल वर्गणाओं का ग्रहण करना, उसी को कहते हैं आहार। और जब जीव आहार ग्रहण नहीं करता है उसको कहते हैं अनाहार। तो जीव कब तक अनाहारक रहता है? तो कहते हैं जितने मोड़े वाली गति उतने समय तक के लिए अनाहारक रहेगा। जैसे एक मोड़ा लेकर के उत्पन्न हुआ है एक समय तक अनाहारक रहेगा, 2 मोड़ा लेकर के उत्पन्न होता है तो 2 समय तक अनाहारक, और 3 मोड़ा लेकर के अगर उत्पन्न हो रहा है तो 3 समय तक अनाहारक रहेगा। मतलब मोड़े के समय अनाहारक रहता है जीव। हाँ, अगर सीधा गमन करेगा तो उस समय आहारक हो ही जाएगा। एक समय लगना था, यहाँ से निकला, एक समय में यहाँ पहुंच गया, अब आहार मिलने लग गया, उसको अनाहारक नहीं कहेंगे। इस प्रकार से आहारक और अनाहारक को आप समझ लीजिएगा, अच्छे से जान लीजिएगा। ये इस सूत्र को हमने समझा था। अब मान लीजिए कोई जीव है, उसने यहाँ से दूसरी पर्याय में गया, विग्रह गति हो गई, अब जन्म लेना है, तो जन्म कैसे लेगा, किस किस पर्याय में, कब कब जाएगा, उसके बारे में, जन्म के भेद कितने हैं, तो 31 नंबर का ये सूत्र है। आइए इस सूत्र को और आज हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सूत्र है सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। देखो जन्म कैसे होते हैं, कितने प्रकार के जन्म होते हैं। विग्रह गति समझ में आ गई। जीव है, दूसरी गति धारण कर ली दूसरी पर्याय के लिए, उसको कहते हैं विग्रह गति। अब विग्रह गति के बाद जन्म होगा ना दूसरी पर्याय में, कैसे कैसे जन्म होता है उसके बारे में ये जो सूत्र है इसमें बताया है। 3 प्रकार के जन्म होते हैं। कौन कौन से? सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। 3 जन्म है, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं। मतलब क्या कि सम्मूर्छन जन्म क्या होता है? सम्मूर्छन जन्म का मतलब क्या है? सम्मूर्छन, सम्मूर्छन मतलब होता है कि माता पिता के रज और वीर्य के बिना, माता के रज और पिता के वीर्य के बिना ही जब शरीर की रचना कैसे हो जाती है, स्वयं शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं के मिल जाने से स्वयमेव ही जन्म हो जाता है, जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उसको कहते हैं सम्मूर्छन जन्म। जैसे जैसे मान लीजिए छोटे छोटे मच्छर होते हैं, हम मच्छरों को देखते हैं, कहते हैं ये कैसे उत्पन्न हो गए? ये अपने आप हो गए। कैसे हो गए? वातावरण के प्रभाव से जन्म हो जाता है, उसको कहते हैं सम्मूर्छन जन्म। अच्छे से समझना है इस जन्म की प्रणाली को, क्योंकि इसको हमें बहुत अच्छे से समझेंगे, आगे का बहुत कुछ हमें क्लियर हो जाएगा विषय। जैसे सम्मूर्छन जन्म किनका होता है, कैसे सम्मूर्छन जीव होते हैं जिनका सम्मूर्छन जन्म होता है, तो क्या सम्मूर्छन जन्म का मतलब क्या है? सम्मूर्छन जन्म का मतलब है कि जीव अपने आप उत्पन्न हो रहा है, वातावरण के प्रभाव से जन्म होता है। कैसे? मच्छर है, हम कहते पानी, गंदा पानी रहेगा, यहाँ पानी रहेगा तो अपने यहाँ मच्छर हो ही जाएंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वातावरण के प्रभाव से वहां पर मच्छर हो। आपने देखा हो कई बार कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, कैसे हो गए? कौन लाया? कोई ला करके आता है क्या? नहीं, गंदगी हुई, गंदगी से ही अपने आप जो है छोटे छोटे कीड़े बन गए। तो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बहुत समय तक अगर आप किसी बर्तन में भोजन भोजन कुछ रखा रहे तो फफूंद वगैरह अपने आप आ जाती है। ये क्या है? ये सम्मूर्छन ही तो है, अपने आप उत्पन्न होगी। जैसा वातावरण में ना मॉइस्चर मिला, नमी जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण से जन्म हो जाता है। ये सम्मूर्छन है। गर्भ जन्म मतलब क्या होता है? गर्भ जन्म का मतलब होता है स्त्री के उदर में, माता के उदर में जब रज और वीर्य से मिलकर के, माता पिता के रज और वीर्य के मिलने से शरीर की जो रचना होती है उसको कहते हैं गर्भ जन्म। फिर कहते हैं उपपाद जन्म क्या है? तो उपपाद जन्म का मतलब है कि माता पिता के रज और वीर्य के बिना ही, रज और वीर्य के बिना ही जहां पर एक विशेष निश्चित स्थान पर जीव का जन्म होता है उसको कहते हैं उपपाद जन्म। अब इसमें क्या होता है? देव और नारकी गति में जो है एक स्थान विशेष होता है, वहां पर इनका जन्म होता है, और वहां पर जन्म होकर के ये जो जीव हैं ये क्या करते हैं?
अंतर मुहूर्त में इनका पूरा शरीर बन जाता है। अंतर मुहूर्त मतलब जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, मनुष्य गति में जन्म लेना है, उसको तो 9 महीने लगेंगे, लेकिन देव और नारकियों में ऐसा सिस्टम है कि उनके उपपाद जन्म होता है। माता पिता से उत्पत्ति होती रही है, माता पिता से उत्पत्ति जब नहीं होगी तो फिर कैसे होगी? उन्होंने कहा एक प्रकार का बॉक्स होता है, उसी में जीव का गमन हो जाता है और अंतर मुहूर्त में ही वह अपना शरीर बना लेता है। 48 मिनट में ही जन्म प्राप्त करके और उस बॉक्स से, उस पिटारे से निकल करके सामने आ जाता है और उसका जन्म मान लिया जाता है। तो अंतर मुहूर्त में जो शरीर की प्राप्ति होकर के पूरा शरीर बन जाता है और जवान बन जाता है, वो अंतर मुहूर्त में ही, उसको कहते हैं देवों का जन्म, उपपाद जन्म। ठीक है, तो यहाँ पर उपपाद जन्म की चर्चा हुई, सम्मूर्छन जन्म की चर्चा हुई और गर्भ जन्म की चर्चा हुई। विग्रह गति को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब आगे कल अगले सूत्रों में हम इनके भेदों के बारे में, योनियों के भेद के बारे में, किसका कौन सा जन्म होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कल की कक्षा में। आज की इस कक्षा में इतना ही देख लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न आता है आज के लिए तो आप स्वयं ही अनम्यूट होकर के अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी आप में से कोई यदि प्रश्न वगैरह पूछना चाहते हैं। 3-4 लोग ही हैं, आज तो 4 लोग हैं, नहीं है किसी का कोई प्रश्न? यदि प्रश्न है तो आप अनम्यूट होकर के और बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं। आइए हम जिनवाणी स्तुति करते हैं और जिनवाणी स्तुति के माध्यम से इस आज की कक्षा को समाप्त करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वास्तु दाने पावमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमः। राधेश्यामयी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।